नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गिद्ध हमारे देश को छोड़कर क्यों चले गए, गिद्ध हमारे देश को छोड़कर क्यों चले गए और इसके पीछे क्या कारण है जो कि गिद्ध हमारे देश को छोड़कर चले गए। वीडियो को बिना स्किप किए देखें, बिना भगाए देखें ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए और आप बेहतर तरीके से समझ सकें और समझने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को भी एक्सप्लेन कर सकें। दोस्तों, प्राचीन समय में एक बाग था। एक बाग में पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पर काफ़ी गिद्ध पंछी रहा करते थे। उस बाग के पास में ही जब उस गांव में किसी जानवर की मृत्यु हो जाती, किसी पशु की मृत्यु हो जाती तो लोग उसे वहीं पर डालकर जाते थे जहां पर गिद्ध रहते थे और गिद्ध उसका मांस खाया करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। उनकी जीवन यापिका काफ़ी अच्छी चल रही थी, उनका जीवन सुखमय आनंदमयी तरीके से व्यतीत हो रहा था। एक दिन गिद्ध का जो बच्चा था वो जिद करने लगता है कि पिताजी, मैं तो इंसान का मांस खाऊंगा। गिद्ध ने कहा कि नहीं बेटे, यहाँ जो मांस आता है हमें उसी से अपना पालन पोषण करना पड़ता है, उसे खाकर ही हमें अपनी जीविका चलानी पड़ती है और इंसान का मांस कहाँ से आएगा यहाँ पर, तुम बेकार की जिद कर रहे हो। पर था तो वो गिद्ध का ही बच्चा, इसलिए वो जिद पड़ जाता है कि नहीं पिताजी, मुझे तो आज इंसान का ही मांस चाहिए, जानवरों का मांस तो हम रोज़ ही खाते हैं। प्रिय दर्शकों, गिद्ध का बेटा जब नहीं माना तो गिद्ध जो है इंसान का मांस लाने के लिए वहाँ से उड़ान भरता है और जब उसे कहीं इंसान का मांस नहीं मिलता तो वो एक सूअर का मांस लेकर अपने बच्चे के सामने पहुँचता है। तो गिद्ध का बच्चा बड़ा ही चालाक था, वो फौरन पहचान जाता है कि ये इंसान का मांस नहीं है, ये एक सूअर का मांस है। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैंने आपसे इंसान का मांस लाने के लिए कहा था और ये आप क्या लेकर आए हैं। गिद्ध एक बार फिर उड़ान भरता है और वो इस बार किसी अन्य जानवर का मांस लेकर आता है और कहता है कि लो बेटे, मैं किसी मनुष्य का मांस लेकर आया हूँ और आप इसे खा लो। गिद्ध का बच्चा उसे भी पहचान जाता है और कहता है कि पिताजी, मुझे इंसान का ही मांस चाहिए, आप मुझे बेवकूफ़ न बनाएं। बार बार आप किसी न किसी अन्य जीव जंतु का मांस लेकर आ जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि इसे खा लो। मैं इसे नहीं खा सकता, मुझे इंसान का ही मांस चाहिए। वो बच्चा जिद पकड़ जाता है। तब गिद्ध अपने बच्चे को समझाता है, कहता है कि बेटे, तुम्हें मनुष्य का मांस नहीं खाना चाहिए। मनुष्य जो होता है वो काफ़ी तेज होता है, काफ़ी बुद्धिमान होता है, काफ़ी चालाक होता है और काफ़ी स्वार्थी भी होता है। मनुष्य इतना नीचे गिर गया है कि जिसकी तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। मनुष्य उस जीव जंतुओं से भी नीचे गिर चुका है। अगर आप शेर के सामने घास और मांस डाल दो तो शेर जो है मांस को ही चुनेगा। अगर गाय के आगे आप घास और मांस डाल दो तो गाय घास को ही चुनेगी। जीव जंतु अपना भोजन देखकर ही भोजन करते हैं, वो किसी का भोजन छीनकर नहीं खाते हैं। पर इंसान इतना नीचे गिर गया है कि आप उसे कुछ भी दे दो वो उसी का भक्षण कर जाएगा। आजकल इंसान हर चीज़ का भक्षण करने में लगा हुआ है, वो अपने किसी मौके को नहीं छोड़ता है और इंसान का ही खून चूस रहा है, यानी कि मनुष्य को ही परेशान कर रहा है। उसकी इंसानियत इतनी गिर चुकी है कि वो एक दूसरे को लूटने खसूटने पर ही लगा हुआ है। ऐसा जो है वो गिद्ध अपने बच्चे को समझाता है और उसका बच्चा ये सभी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। गिद्ध कहता है, सुनो, इंसान इतना स्वार्थी हो गया है, इंसान इतना अपवित्र हो गया है कि उसे अच्छे और बुरे का ही ज्ञान नहीं है कि वो अच्छा क्या कर रहा है, बुरा क्या कर रहा है। अगर तुम ऐसे इंसान का मांस खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इंसान आजकल बहुत छल कपटी और स्वार्थी हो गया है। इंसान हर चीज़ का भक्षण करने में लगा है। इंसान हर तरह से हर चीज़ का दुरुपयोग करने में लगा है, इसलिए तुम्हें इंसान का मांस नहीं खाना चाहिए। और वो गिद्ध समझाता है कि सुनो पुत्र, इंसान इतना स्वार्थी हो गया है, इतना गिर गया है कि जो सूअर मलमूत्र खाकर अपने शरीर का पोषण करता है, ये इंसान उसे भी काट कर खा जाता है।
जो गाय रूखा सूखा रोटी खाकर, घास खाकर अपने शरीर का पोषण करती है और बदले में इंसान को दूध, दही और घी देती है, ये इंसान एक दिन उसे भी मार कर खा जाते हैं। ये मनुष्य एक दिन उसे भी मार कर खा जाते हैं। इंसान इतना नीचे गिर चुका है कि जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। दोस्तों, गिद्ध का बच्चा काफ़ी समझदार था। वो फ़ौरन समझ जाता है कि पिताजी सही कह रहे हैं, हम इंसान का मांस नहीं खाएंगे। इंसान तो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है, मनुष्य तो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। अगर हम मनुष्य का मांस खाएंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे जैसा मनुष्य है, इसलिए हमें मनुष्य के जैसा नहीं बनना है। वो गिद्ध का बच्चा अपने पिता से कहता है कि पिताजी, हमें इस जगह को छोड़कर किसी अन्य जगह पर चला जाना चाहिए, हमें इस देश को छोड़कर किसी अन्य देश में अपना बसेरा करना चाहिए। यहाँ पर इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो आने वाले समय में हमें ही मार कर खा जाएगा, और वो इस समय अपने छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी नहीं छोड़ता है, वो सबको मार मार कर खा रहा है। तो एक दिन इंसान हमें भी मार कर खाने लगेगा, इसलिए हमें फ़ौरन इस देश को छोड़कर किसी अन्य देश में चले जाना चाहिए, किसी अन्य देश में हमें अपना बसेरा करना चाहिए। ऐसा जो है वो गिद्ध का बच्चा गिद्ध से कहता है। गिद्ध कहता है कि बेटे, तुम सही कह रहे हो, मनुष्य इतना स्वार्थी है कि जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, जिसका अस्तित्व ही खत्म हो गया हो, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। प्रिय दर्शकों, और गिद्ध कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी पहले आती दिखाई दे रही हो या कोई विपत्ति पहले आती हुई दिखाई दे रही हो, तो उस इंसान को उसका पहले ही प्रबंध कर लेना चाहिए। उस जगह को फ़ौरन छोड़कर किसी अन्य जगह पर चले जाना चाहिए, जिससे कि वो उस विपत्ति का सामना कर सके, उस चुनौती का सामना कर सके। इसके अलावा दोस्तों, गिद्ध अपने बच्चे को समझाता है कि इंसान इतना गिर चुका है, इंसान इतना निर्णयी और लालची हो चुका है कि वो भाई भाई का खून चूस रहा है, और वो अपने भाई का भी नहीं रहा, अपने गाँव का भी नहीं रहा, अपने परिवार को भी नहीं रहा। जो पिता इंसान अपने बच्चे को जन्म देता है, वो उस पिता को भी ठुकरा देता है, और पिता धर्म का भी पालन नहीं करता है, भाई धर्म का भी पालन नहीं करता है, माँ धर्म का भी पालन नहीं करता है, गुरु धर्म का भी पालन नहीं करता है। तो इंसान किसी भी धर्म का पालन नहीं करता है। इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ में लीन है, अपने स्वार्थ में ही अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहा है। तो वो भला हमारे हित की क्या सोचेगा। वो गिद्ध अपने बच्चे को और भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बातें बताता है, जिन्हें सुनकर गिद्ध का बच्चा काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि पिताजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब हमें मनुष्य का मांस नहीं खाना है, हम जानवर का मांस खाकर ही अपनी जीवन यापिका चलाएंगे। हम दूसरे का मांस, दूसरे का भोजन छीनकर नहीं खाना है, हम सिर्फ अपना ही भोजन ग्रहण करेंगे। ऐसा जो है वो गिद्ध का बच्चा गिद्ध से कहता है। और आगे चलकर जब गिद्ध समझदार हो जाते हैं और उन सभी गिद्धों में समझदारी आ जाती है, तो वो गिद्ध अपने देश को छोड़कर किसी समुद्र में के बीच सुनसान जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर मनुष्य ना हो, मनुष्य नाम की कोई चीज़ ना हो। दोस्तों, ये थी बड़ी रोचक जानकारी।